दोस्तों, आज हम एक ऐसी असली कहानी पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा इंसान जो समंदर के बीचों बीच बिल्कुल अकेला 438 दिनों तक मौत से लड़ता रहा और अंत में जिंदगी को जीत लिया। खुले आसमान के नीचे चारों तरफ सिर्फ नीला समंदर, ना जमीन, ना इंसान, ना कोई मदद, बस एक टूटी सी नाव और हर पल मंडराती मौत। सोचिए, सिर्फ एक दिन के लिए मछली पकड़ने निकला था, लेकिन अगले 14 महीनों तक लापता रहा, भूखा प्यासा थका हुआ, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। और जब वापस लौटा तो खुद को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा चुका था। इस नाव में 2 लोग थे, लेकिन उनमें से एक, जोश अल्वरेंगा, अकेला जिंदा लौटा। उसने जो सहा उसे जानकर आपका दिल कांप जाएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और आपके लिए यह बिल्कुल फ्री है। तो आइए चलते हैं इस अविश्वसनीय सफर की शुरुआत पर। साल था 2012, तारीख 18 नवंबर। मेक्सिको के एक शांत कस्बे पीजी जापान की सुबह बाकी दिनों जैसी ही थी, शांत और सामान्य। जोश अल्वरेंगा 36 साल का एक अनुभवी मछुआरा अपनी छोटी बेटी के साथ यहीं रहता था। उस दिन वह अपने साथी एजिकेल कॉर्दोबा, जो सिर्फ 22 साल का था, के साथ मछली पकड़ने निकला। इन दोनों का इरादा सिर्फ एक दिन का था। थोड़ी दूर समंदर में जाना था, मछली पकड़नी थी और शाम तक लौट आना था। लेकिन जैसे ही वे रवाना होने लगे, एक बुजुर्ग मछुआरे ने चिताया, समंदर आज खामोश जरूर है, पर भरोसे लायक नहीं लग रहा। लेकिन जोश ने बात हंसी में टाल दी। बस कुछ घंटों की बात है, जल्दी जाएंगे, जल्दी लौट आएंगे। नाव छोटी थी, सिर्फ 7 मीटर लंबी, एक इंजन, थोड़ा खाना, बर्फ और एक छोटा रेडियो। दोनों निकल पड़े, लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तय करने। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह सफर उन्हें हजारों किलोमीटर दूर और 438 दिन आगे ले जाएगा। शुरुआत सही रही, मछलियां मिल रही थी, लेकिन दूसरे दिन दोपहर तक मौसम का मिजाज बिगड़ गया। आसमान काला पड़ गया, लहरें ऊंची होने लगी और फिर आया एक भीषण तूफान जो 2 दिन तक थमा ही नहीं। इंजन खराब हो गया, रेडियो बंद। अब वे दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। तूफान इतना तेज था कि लहरें नाव को निगलने को तैयार थीं। जान बचाने के लिए सारी मछलियां समंदर में फेंक दी ताकि नाव हल्की हो जाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे 400 किलोमीटर दूर बह चुके थे, गहरे और अनजान समंदर की ओर। अब असली जंग शुरू हुई, जिंदा रहने की। खाना खत्म, पानी नहीं, बारिश का पानी इकट्ठा करके पीना, कभी पक्षी पकड़कर खाना, कछुए और मछलियां कच्ची निगलना, यही दिनचर्या बन गई थी। जोश के पास अनुभव था, लेकिन एजिकियल धीरे धीरे टूट रहा था। थकान, बीमारी और अंत में चुप्पी। 4 महीने तक वो लड़ा, लेकिन एक दिन वो भी चला गया। जोश ने खुद अपने दोस्त को समंदर को सौंप दिया। अब वह पूरी तरह अकेला था, बिना उम्मीद के, बिना रास्ते के। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन सूरज उगता और ढलता, और हर दिन जोश जिंदा रहने की एक और कोशिश करता। पक्षी पकड़ना, धूप से लड़ना, तूफानों से जूझना, और मन में एक छोटी सी लौ जलाए रखना कि शायद कोई बचा ले। उसकी हालत बुरी थी, शरीर जर्जर, चेहरा बदला हुआ, लेकिन आंखों में अब भी एक चमक थी, जिंदा लौट आने की चमक। अब जोश पूरी तरह अकेला था, एक ऐसी नाव में फंसा हुआ जो न रास्ता जानती थी, न मंजिल। चारों ओर फैला था एक ऐसा समंदर जो जितना खूबसूरत दिखता था, उतना ही बेरहम था। वो समंदर अब सिर्फ पानी नहीं था, वो एक शिकारी बन चुका था जो हर पल उसकी धड़कनों पर नजर रख रहा था। ना कोई आवाज थी, ना कोई इंसान, बस खामोशी थी, गहरी, डरावनी और सब कुछ निगल जाने वाली। हर लहर जैसे पूछ रही थी, अब कितनी देर टिकेगा तू? वक्त जैसे थम गया था। हर दिन, हर रात एक नया इम्तिहान था। भूख और प्यास की लड़ाई तो थी ही, लेकिन असली जंग उसके अंदर थी, उस इंसान से जो अब थकने लगा था, टूटने लगा था। हर सुबह सूरज उगता तो जोश सोचता, क्या आज मेरा आखिरी दिन है? और हर रात आसमान को देखते हुए पूछता, क्या ये मेरी आखिरी रात है? लेकिन एक चीज थी जिसने उसे हर रोज थामे रखा, उसकी बेटी, उसकी हंसी, उसकी मासूम सी आवाज,
वो छोटी छोटी बातें जोश के जहन में गूंजती थी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, तू हार नहीं सकता, मुझे जीना है तेरे लिए। कभी बदन जलता धूप में, कभी हड्डियां कांपती रात की ठंडी हवा में। खाने के नाम पर कुछ नहीं, पीने के लिए सड़ा हुआ पानी, और साथ में एक खामोशी जो इंसान को पागल बना दे। जोश अब खुद से बातें करने लगा था। वो अपनी ही आवाज को सुनता और जवाब भी खुद ही देता, क्योंकि असली इंसानों की आवाज अब उसे याद भी नहीं थी। 6 महीने बीत गए थे। एक दिन दोपहर की चुभती धूप में दूर क्षितिज पर उसे एक जहाज दिखा। उसका दिल जो महीनों से सुस्त था, अचानक धड़क उठा। उसने चिल्लाया, हाथ हिलाए, नाव को झकझोरा, जैसे उसकी पूरी जान उस एक पल में सिमट गई हो। लेकिन जहाज चला गया। उसने देखा तक नहीं, जैसे जोश कभी था ही नहीं। उस दिन कुछ और नहीं टूटा, उसकी आखिरी उम्मीद बिखर गई। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक छाया बन चुका था, सवालों से घिरा हुआ। क्या मैं कभी जमीन देख पाऊंगा? क्या कोई मेरी आवाज सुनेगा? आसमान से कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ लहरों की बेदर्द गूंज और एक अकेली आत्मा की सिसकियां। 11 महीने बीत चुके थे। नाव अब 8000 किलोमीटर दूर एक ऐसे समंदर में भटक रही थी जिसका नाम कोई नहीं जानता, और उसका चेहरा अब पहचानने लायक नहीं बचा था। आंखें धंसी हुई, होठ फटे और त्वचा झुलसी हुई, लेकिन उसके भीतर अब भी कुछ था, जिंदा रहने की आदत। फिर आया 30 जनवरी 2014, एक चमत्कार का दिन। पानी में कुछ अजीब तैरता दिखा, सूखे नारियल। जोश समझ गया, जमीन पास है। जहां उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी, वहां उसकी उम्मीदों ने आग भर दी। उसने नाव मोड़ी और दूर देखा एक टापू, धरती का एक छोटा सा टुकड़ा। जो नाव अब तक उसकी कैद थी, वही अब उसे जिंदगी की ओर ले जा रही थी। जोश ने समंदर को एक आखिरी बार देखा, फिर खुद को पानी में झोंक दिया, लहरों को चीरता हुआ, कांपता, लड़खड़ाता। और जब उसके पैर जमीन से टकराए, वो गिर पड़ा, जैसे जन्म के बाद पहली बार धरती को छू रहा हो। स्थानीय लोग दौड़े, उनकी आंखों में सवाल थे, डर था। ये कौन है? कहां से आया है? जोश को अस्पताल ले जाया गया। उसका वजन अब सिर्फ 38 किलो रह गया था। पूरे शरीर पर सिर्फ हड्डियां थीं, लेकिन आंखों में अब भी कुछ चमकती थी, जिद जीने की। उसने साबित कर दिया, जब इंसान जीना ठान ले तो समंदर भी हार मान लेता है। अब आप सोचिए, अगर आप होते जोश की जगह, क्या आप 438 दिन अकेले मौत के मुंह में टिक सकते? शायद नहीं, शायद हां। लेकिन एक बात तय है, जो टूटने के बाद भी बिखरता नहीं, वो कभी हारता नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची, हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जिंदगी तब तक हारती नहीं जब तक आप मानते नहीं।